यानी किसी की निंदा न करने से, किसी की निंदा आदि न करने से। हाँ, कि ये भी साधक को चाहिए ज़्यादा दूसरों की निंदा न। निरीहया, निरीहया का अर्थ है कि योगक्षेम की इच्छा से रहित होकर, अपने योगक्षेम की इच्छा भी नहीं करो कि हमको यह चीज़ मिल जाए अथवा हमारे पास ये चीज़ है तो यह नष्ट न हो, ऐसी सबकी इच्छा मत करो। योगक्षेम की इच्छा से रहित हो जाओ। अरे जब जिसके सहारे तो वही योगक्षेम करेगा, क्या करेगा? योग अपनी उसकी इच्छा भी मिटा दे। क्या समझा? क्या समझा? निरीहया माने कि योगक्षेम की इच्छा से रहित हो। इतना ध्यान रखो, कहते हैं जब हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किसी बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। अरे जब भगवान की शरण में हो गए तो वो चिंता करेगा। आप क्यों चिंता करते? वो आपकी चिंता करेगा। जैसे बच्चा होता है कोई चिंता नहीं करता, माँ उसकी चिंता करती। बच्चा तो कुछ नहीं जानता, एक सर्प आएगा तो उसके पास भी जाता है हंसते खेलने के लिए, उसको पकड़ने जाता है, माँ उसको बचाती है। बच्चे को कोई चिंता नहीं, उसकी रखवाली करने वाला माँ होती है। तो वैसे जो है बच्चे की तरह भगवान के ऊपर पूरा निर्भर हो जाओ, तो योग क्षेम की भी इच्छा नहीं रहेगी। इसलिए कहते हैं निरीहया। निरीहया माने कि योग क्षेम की इच्छा से रहित होना, और द्वंद्व तितिक्षया, द्वंद्व को सहन करने की शक्ति के द्वारा। तितिक्षा माने सहन करना, द्वंद्व माने जो सुख दुख है, राग मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, ये जितने हैं सब द्वंद्व है। जहाँ दो चीज हो ना, जैसे भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान, हानि लाभ, इन सब द्वंद्वों को सहन कर। मोह हरेर मोहस्तत्पर कर्णपूरं, गुणाविधानेन विजृंभमाणया, भक्त्या ह्यसंगः सदसत्यनात्मनि, ध्याननिर्गुणे ब्रह्मणि चांजसारति। हरे मोहस्तत्पर कर्णपूरं गुणाविधानेन, कहते जो हरे माने भगवान है, और तत्पर माने जो भगवान के भक्त हैं। भगवान और भगवान के भक्तों का कर्ण पूरा माने कि जो कहते हैं कान को जो है कि परिपूर्ण करने वाले, प्रिय लगने वाले, जो भगवान के और भगवान के भक्तों के जो गुणाविधान माने गुणों की चर्चा है। भगवान के गुणों की चर्चा तो भगवान के भक्तों के गुणों की जो चर्चा है, जो भक्तमाल है, क्या अरे जैसे भक्त लोग भगवान के जो है चर्चा सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं ना, वैसे भगवान भी अपने भक्तों के चर्चा कथा सुनने के लिए वाल्मीकि रामायण में आता है ना कि जब राम जी आ गए, राम लंका में से रावण को मार करके विभीषण को राजगद्दी देकर आ गए, अयोध्या के राज तिलक हो गया, राजगद्दी बैठ गए। एक बार उनके पास बड़े बड़े ऋषि आए, जो है अगस्त आदि सब ऋषि आए। भगवान ने सबका स्वागत किया और कहा महाराज कुछ कथा सुनाओ। तो अगस्त ऋषि से कहा, अगस्त ऋषि सुनाने लगे। अगस्त ऋषि रावण की चर्चा सुनाने लगे कि रावण का कैसे जन्म हुआ, उसकी माता कौन थी, क्या हुआ। भगवान सुनते सुनते परेशान हो गए, अंत में उनको सहन नहीं हुआ। तो भगवान ने अगस्त से कहा कि महाराज मैं जो है रावण फावण दुनिया के राक्षसों की बात सुनने के लिए आपको नहीं बुलाया, आप मेरे प्यारे भक्त हनुमान की कथा सुनाओ। राम जी क्या कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त हनुमान की कथा सुनाओ। मैं हनुमान की अपने भक्तों की चर्चा सुनना चाहता हूँ, मैं रावण जैसे लोगों की नहीं बात सुनना चाहता। तब अगस्त जी ने हनुमान जी की चर्चा सुनाई तो राम जी बड़े प्रसन्न हो। कि जैसे भक्त जो है कि अपने यानी कि भगवान की कथा सुनने से भक्त को आनंद आता है, वैसे भगवान को भी अपने भक्तों की कथा सुनने से आनंद आता है। इसलिए भक्त मार्ग में कहते हैं कि सेवा को दो ही भले, कह है कह हरि कह हरिदास। नाभा स्वामी कहते हैं ना भक्त मार्ग कि सेवा में दो ही भले हैं, या तो हरि या भगवान के। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि हरे